वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें हम जो है पढ़ने वाले हैं चोल साम्राज्य एवं अन्य साम्राज्य से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एहोल प्रहस्ती का जो है रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का जो है दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर क्या होगा? तो एहोल प्रशस्ति के जो है रचयिता कौन थे? रवि कीर्ति। और वो किस चालुक्य वंश के जो है दरबारी कवि थे? तो जो है पुलिकेशन द्वितीय। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राजवंश और राजधानियां है, उसको आपको मिलान करना है। अब चालुक्य वंश की जो है प्राचीनतम चालुक्य की मूल शाखा, तो कहाँ थी? तो ये बदामी यानी कर्नाटक में। पूर्वी चालुक्य की थी बेगी, आंध्र प्रदेश। और पश्चिमी चालुक्य जिसे कल्याणी कहते हैं, कर्नाटक में। नेक्स्ट है वातापी के जो है चालुक्य वंश के जो है मूल संस्थापक कौन थे? तो पुलिकेशन प्रथम, यानी इसके साथ मिलेगा। बेगी के चालुक्य वंश यानी पूर्वी चालुक्य विष्णुवर्धन, कुब्ज विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य यानी पश्चिमी चालुक्य कौन संस्थापक थे? तो तैलभ द्वितीय। और कांची के पल्लव वंश के जो है संस्थापक कौन थे? सी विष्णु। नेक्स्ट है कि बदामी में दुर्ग का निर्माण, बदामी में जो है दुर्ग का निर्माण करवाने वाले बदामी को राजधानी बनाने का जो है श्रेय की चालुक्य शासक को है? तो ये है पुलिकेशन प्रथम। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस चालुक्य शासक ने जो है थानेश्वर एवं कनौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो राइट आंसर होगा पुलिकेशन द्वितीय। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो है हम बताते हैं आपको कि जो है हर्षवर्धन को जो है चालुक्य वंश का किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन को जो है चालुक्य वंश का किस शासक ने पराजित किया था? तो ये जो है पुलिकेशन द्वितीय ही ने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट है कि चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो ये जो है आरंभ किया था पुलिकेशन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलिकेशन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता की जो है उपाधि धारण की थी? तो ये जो है किसने की थी? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम मामल ने। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर हम बात किया जाए कि नरसिंह पल्लव के जो है किस शासक ने जो है महाबलीपुर में जो है क्या बनाया था? महाबलीपुरम में धर्मराज तथा रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये भी जो है कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट है कि किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल एवं पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का जो है स्वामी भी कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है विक्रमादित्य को। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला जो है चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? बात हो रही चोल वंश की। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश की जो स्थापना की थी विजयालय ने, और इसकी राजधानी तंजावुर यानी तंजौर में था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा, तो प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें हम राजेंद्र प्रथम की, तो राजेंद्र प्रथम जो है राजेंद्र प्रथम को जो है किसको जो है महिपाल को जो है पराजित कर जो है गंगई कोड चोलम उपाधि जो है धारण की थी। और गंगई कोड चोलम का अर्थ क्या होता है? तो गंगा का विजेता चोल। नेक्स्ट है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो है किसके साथ जो है शासक काल पूछा जा रहा है, कौन से काल में? तो राष्ट्रकूट काल में जो है बनाया गया था, और राष्ट्रकूट ने ही बनाया था। और बात करें कि एक नटराज की मूर्तियाँ किस काल में की जो है प्रमुख कृतियाँ हैं, तो ये भी जो है राष्ट्रकूट काल की ही जो है कृतियाँ हैं। और एक और बात है कि एलोरा के जो है सुप्रसिद्ध गुहा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये भी कराया था कृष्ण प्रथम ने ही। और बात हो रही है राष्ट्रकूट की, तो राष्ट्रकूट की जो है संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, और इसकी राजधानी थी मान्यखेट यानी माल्यखंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? बृहदेश्वर में जो है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और आपको कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि राजराजेश्वर मंदिर को किसने बनाया? तो राजराजेश्वर मंदिर को ही जो है बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, और ये किसने? राजराज जो है प्रथम ने बनवाया था। और राजराज प्रथम को जो है राजा प्रथम ने जो है कौन सी जो है उपाधि धारण की थी? तो शिव पाद शेखर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का जो है सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलिकेशन द्वितीय। और पुलिकेशन द्वितीय के बारे में हमने पहले ही बताया है कि जो है हर्षवर्धन को जो है चालुक्य वंश का किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को जो है पुलिकेशन द्वितीय ने ही पराजित किया था। और चालुक्य वंश जो है चालुक्य वंश की जो है बात किया जाए कि महान शासक कौन थे, तो ये भी थे पुलिकेशन द्वितीय ही। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थे? तो चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर यानी तंजौर। इन ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजावुर में।
और चोल वंश के जो है प्रसिद्ध शासक थे, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो राजराज प्रथम, जिन्होंने जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट एक, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? पांड्य साम्राज्य की राजधानी जो है मदुरै। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के स्थापक कौन थे? तो दंदी दुर्ग थे और इसकी राजधानी माल्यखेटक थी। और इसी जो है राष्ट्रकूट वंश के जो है प्रसिद्ध शासक ने, कृष्ण प्रथम ने जो है कैलाश मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, निम्न राजवंशों में किसने जो है श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? ये किसने जीता था? तो चोल वंश ने, चोल ने जो है ये जीता था। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चालुक्य वंश ने। नेक्स्ट है कि पल्लवों के काश्मीर रथ मिलने का स्थान है। तो पल्लवों के जो है काश्मीर रथ मिलने का स्थान कहाँ है? महाबलीपुरम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी कहाँ था? द्वार समुद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? जो महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम से रिलेटेड पहले हम आपको बता देते हैं, ये पल्लव वंश से रिलेटेड है। तो महाबलीपुरम यहाँ पे पल्लव वंश से रिलेटेड है, पल्लवों की जो है रुचि को दर्शाता है, ये बात तो ठीक है। और उसके बाद पूछा जाए कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांची थी। और एक बात और है कि जो है पल्लव वंश के जो है किस शासक ने महाबलीपुरम में धर्मरथ एवं धर्मराज रथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है करवाया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है कि महाबलीपुरम में धर्मराज तथा रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक और पूछा जाता है आपको कि कांची के जो है मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो है पल्लव वंश के नंदी वर्मन द्वितीय ने जो है करवाया था। नेक्स्ट है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी। नेक्स्ट है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने जो है किस धर्म का जो है संरक्षण प्रदान किया था? तो ये किया था शैव धर्म। और एक बात और बता देते हैं कि चोल शासक जो है किस कारण से प्रसिद्ध हुआ था? तो शक्तिशाली जल सेना के कारण ही वह प्रसिद्ध हुआ था। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए कौन सा? शैव धर्म। और चोल वंश से रिलेटेड एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चोल वंश के किस शासक ने जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे हम राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं? तो ये कराया था राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो ये की थी राजराज प्रथम ने। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि रद्दीकृति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर में गुत्ती मंदिर एहोल का संबंध है? किससे संबंध है? तो ये संबंध है जैन धर्म से। मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एहोल का जो है लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो लाड खां मंदिर जो है एहोल का किससे संबंधित है?
सूर्य देवता से। जैसे कि पापनाथ का मंदिर पतडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो वह तापी के चालुक्य वंश की जो है शासक ने करवाया था। मत विलास प्रहसन नाटक के रचयिता कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। मत विलास प्रहसन के जो है रचयिता कौन थे? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट, विचित्रचित मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। कौन सा शासक? विचित्रचित मत विलास की उपाधि जो है धारण करने वाला पल्लव वंश का शासक था महेंद्र वर्मन द्वितीय। अब एक और बात जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताइए कि पल्लव वंश के किस शासक ने महाबलीपुरम में धर्मराज रथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हमने ये काफ़ी बार बता चुके हैं। और एक और बताना है आपको कि चीनी यात्री हंसांग किस पल्लव वंश के शासक के शासनकाल में पल्लव राज्य की यात्रा की थी? नेक्स्ट है कि मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो ये भी जो है पल्लव वंश में ही हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मिलान करना है मंदिर निर्माण शैली और प्रतिपादक। महेंद्र वर्मन, तो ये जो है कौन सी प्रतिपादक? महेंद्र वर्मन प्रथम। मामल शैली के नरसिंह वर्मन प्रथम। राजसी शैली के नरसिंह वर्मन द्वितीय। अपराजित नंदी वर्मन। नेक्स्ट है कि मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो मामल्लपुरम जो है किसका? महाबलीपुरम का समानार्थी है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल वंश के। तो हमने बताया था, अभी बताया है कि चोल जो है किसके कारण फेमस था? तो शक्तिशाली जल सेना के कारण ही फेमस था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ये जो है राइट आंसर होगा। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चिदम्बरम में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राजकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राजकूटों को जो है किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राजकूटों को जो है तैलप द्वितीय के द्वारा जो है उखाड़ फेंका गया था। अब तैलप द्वितीय कौन था? तो तैलप द्वितीय जो है चालुक्य वंश कल्याणी के संस्थापक था। और तैलप द्वितीय ने जो है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ बनाई थी? तैलप द्वितीय ने मान्यखेट बनाई थी, जो पहले किसका? राष्ट्रकूट वंश का जो है राजधानी था। और इसके बाद आगे जाकर इसने जो है सोमेश्वर प्रथम ने जो है इसे कल्याण को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। चोल वंश का मुख्य योगदान था कि सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में, सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब से कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 700 से 500 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि 3 मुखों वाली ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी है, तो ये किससे जानी जाती है? एलिफेंटा के नाम से जानी जाती है।
नेक्स्ट है कि वेनसांग के कांची प्रवास के समय पांडव शासक था, महेंद्र वर्मन प्रथम था। सॉरी, महेंद्र वर्मन द्वितीय होगा, द्वितीय था। अल्वारो यानी वैष्णव संतों एवं नयनारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था? तो यह आरंभ हुआ था पल्लव वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट एक महाभारत का भारत बीनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो ये अनुवाद किया था पेरुन देवनार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर होगा। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण जो है किसने कराया? हमने बताया था कि मामल्लपुरम, जिसका समानार्थक अर्थ क्या है, महाबलीपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिर का निर्माण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो कांची का जो है कैलाश मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा महिपाल प्रथम। नेक्स्ट है कि बेगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो ये किया था राजेंद्र तृतीय ने। किसने किया था? तो राजेंद्र तृतीय ने जो है किया था। नेक्स्ट है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? यह किया था विक्रमादित्य 6 ने। नेक्स्ट है कि विक्रमांक चरित्र का रचयिता जो थे बिल्हन एवं मितछारा के रचनाकार विज्ञानेश्वर संरक्षक शासक थे। तो ये जो है विक्रमादित्य 6 के जो है संरक्षक शासक थे। अब विक्रमादित्य की बात किया जाए तो विक्रमादित्य जो है किसके? चालुक्य वंश कल्याणी के सबसे योग्य शासक थे। विक्रमादित्य षष्ठ यानी 6। और इन्हीं के जो है काल में पढ़ा जाता है कि मितछारा नामक ग्रंथ की रचना जो है किसने की थी? तो विज्ञानेश्वर ने जो है की थी। नेक्स्ट है कि मितछारा का विषय वस्तु क्या था? तो हिंदू पारिवारिक विधि संहिता जो था मितछारा का विषय वस्तु था, जिसके जो है रचनाकार कौन थे? विज्ञानेश्वर ने जो है मितछारा की रचना की थी। नेक्स्ट है कि पल्लवों की राजभाषा क्या थी? पल्लव की जो है राजभाषा क्या थी? तो पल्लव की जो है राजभाषा थी संस्कृत। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो राष्ट्रकूट वंश के जो है शिलालेख कहाँ में मिले हैं? 5 शिलालेख जो है कर्नाटक में मिले हैं। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी कहाँ थी? दंती दुर्ग, राजधानी नहीं सॉरी, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक था दंती दुर्ग और उसका जो है राजधानी था माल्यखेट यानी माल्यखंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये जो है चोल वंश के जो है शासक ऐसा करते थे। अब कुछ लोग जो है क्या होते थे, मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता है ना, तो यहाँ चोल वंश में क्या था कि वो पहले ही घोषित कर दिया जाता था कि ये जो है उत्तराधिकारी हमारा बनेगा।
नेक्स्ट है कि दक्षिणी भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था, किसके बीच जो है तकोलम का युद्ध हुआ था, तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य जो है हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, किसने कराया था, तो एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने जो है करवाया था। नेक्स्ट है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। गोपुरम का मतलब क्या होता है द्रविड़ शैली में, तो तोरण के ऊपर बने जो है अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन जो है इसका तात्पर्य है। नेक्स्ट है कि एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध है, तो ये जो तीनों धर्मों से संबंधित है, हिंदू, बौद्ध एवं जैनों से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, तो ग्राम प्रशासन की जो स्वायत्ता थी चोल वंश की विशेषता थी। नेक्स्ट है कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था, ये कोरोमंडल तट या जो है दक्षिण के कुछ भाग में फैला हुआ था। नेक्स्ट है कि चोल शासकों में समय में जो बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात क्या था, तो नटराज, शिव की, कांस्य की जो है मूर्तियां यानी प्रतिमाएं। जैसे कि चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, तो चोल युग हमने बताया किसके लिए, तो ग्रामीण सभाएं के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध था। किस राजपूत शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी, तो कृष्ण तृतीया ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और कृष्ण प्रथम ने जो है क्या किया था, कैलाश मंदिर का निर्माण किया था एलोरा में, और गुहा मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है कि वेनिस यात्री मार्को पोलो, जिसका आगमन 1288 से 1293 के बीच रहा, कि पांड्य राज्य के जो भ्रमण के समय जो है वहां का शासक कौन था, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा माई वर्मन कुलशेखर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, तो ये हम जो है काफ़ी बार आपको बता चुके हैं, कृष्ण प्रथम ने ही जो है करवाया था। और ये किस वंश से संबंधित है, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है किसने माल्यखेत यानी मालखेत को जो है राजपूत राज्य की राजधानी बनाई थी, तो ये राजधानी बनाई थी किसने, अमोघ वर्ष ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की थी, तो ये भी किसने की थी, तो अमोघ वर्ष ने ही जो है की थी। नेक्स्ट है कि राजपूत काल में राष्ट्र यानी प्रांत का जो प्रधान क्या कहलाता था, राष्ट्रपति कहलाता था। किस राजवंश का जो काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकुलीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, राजकूट स्थापत्य जो है कला के नमूने मिलते हैं तंजावुर यानी तंजौर में मिलते हैं। रावण की खाई, दशावतार और कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं, तो ये कहाँ में मिलते हैं, एलोरा में मिलते हैं। नेक्स्ट है कि बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी यानी धारा नगरी में स्थित गुफा कौन है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, एलिफेंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः जो है कितने, तो ये चतुर्भुज होते हैं, यानी चतुर्भुज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। चोल साम्राज्य का कौन था संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। अब चोल वंश की जो है राजधानी कहाँ थी, चोल वंश की राजधानी तंजावुर यानी तंजौर में।
और चोल वंश से रिलेटेड की बात करें तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने जो है करवाया था। और ये राजराज प्रथम चोल वंश से रिलेटेड थे। सुगंध ब्रीत यानी करों को हटाने वाले की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो ये की थी राजेंद्र तृतीया ने। नेक्स्ट है कि चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो ये था विजयालय। चोल राज का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत थे? तो ये जो है चोल वंश के जो थे पहले थे पल्लव वंश के सामंत थे। नेक्स्ट है कि पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज की स्थापना कब की थी? तो ये किया था 846 ईस्वी में। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? ये कराया था प्रांतक प्रथम ने। और प्रांतक प्रथम की बात करें तो ये मंदूरे कोट की उपाधि धारण की थी। किस चोल शासक ने जो है 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? तो ये कराया था राजराज प्रथम ने। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और राजराज प्रथम ने एक और चीज बनाया था, कौन? तो राजराजेश्वर मंदिर, जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। कि चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बची दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को जो है पूर्ण किया? तो राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। किसने जो है चिदम्बरम के निकट गंगकोड चोलपुरम बसाया और उसने अपनी राजधानी बनाई? तो ये बनाया था राजेंद्र प्रथम ने। और ये राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगोई कोड चोलम की उपाधि धारण की थी, किसको हराकर? तो ये पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित कर जो है गंगोई कोड चोलम की जो उपाधि धारण की थी। और गंगोई कोड चोलम का अर्थ क्या है? तो गंगा का विजेता चोल। जैसे कि चोल कांड में कडिमय का अर्थ था, कडिमय का अर्थ था भू राजस्व या लगान। नेक्स्ट है कि चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास जो है किसके समय जो है हुआ था? ये हुआ था नौसेना का विकास जो है राजेंद्र प्रथम के शासन काल में। और राजेंद्र प्रथम ने ही गंगोई कोड चोलम की उपाधि धारण की थी, किसको पराजित करके? तो महिपाल को, यानी पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित करके राजेंद्र प्रथम जो है गंगोई कोड चोलम की उपाधि धारण की थी। और गंगोई कोड चोलम का अर्थ होता है गंगा का विजेता चोल। नेक्स्ट है कि युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखा मणि, ये जो उपाधि दी जाती थी। परया का अर्थ क्या है? परया का अर्थ होता है अछूत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था कुल्जू। और एक और बात बताते हैं आपको कि चोल शासक काल के प्रमुख धर्म प्रचारक कौन थे? तो शंकराचार्य और रामानुज जो थे चोल शासक काल के प्रमुख धर्म प्रचारक थे। और चोल वंश तो आपको मालूम ही है कि केंद्रीय तथा स्थानीय स्वायत्ता के लिए जो है किसकी देन है? तो चोल राजवंश की ही देन है।
नेक्स्ट है कि चोल काल में राज्य की जो है स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभु मान्यम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट कौन थे? तो चीन में जो है इन सभी ने जो है दूत भेजा था, राजराज प्रथम ने भी और राजेंद्र प्रथम ने भी और कुलोत्तुंग चोल ने भी। यानी उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर यानी राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो पहले तो आप ये बता दीजिए कि बृहदेश्वर का मंदिर जो है या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा राजराज प्रथम ने। और किस देवता से रिलेटेड है? तो ये है शिव देवता से जो है रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि गंगोई कोट चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गंगोई कोट चोलम किसने कराया था? तो किसने उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। तो राजेंद्र प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसने जो है पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित करके जो है गंगोई कोट चोलम की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चोल शासक राजराज का मूल नाम क्या था? जो है चोल शासक राजराज प्रथम जिसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया का जो है मूल नाम था अरिमोली वर्मन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाया? तो कुलोत्तुंग प्रथम जो है इसका राइट आंसर होगा। आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त होता है। तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दें। और एक बात और कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। काफ़ी मेहनत लगता है क्वेश्चन को बनाने में, और अगर आप जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो जो है हमें ऐसा लगता है जैसे काफ़ी जो है मेहनत बेकार हो गया हो। तो चलिए अब नेक्स्ट हम दिल्ली सल्तनत काल का जो है हम अध्ययन करेंगे। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पे एक लिंक होगा DK स्टडी रूटीन blogspot.com से, तो वहाँ पे आप क्लिक करके जो है आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं।